दोस्तों नमस्कार। मैं आज गांव क्या नाम है इसका अथवा आया हूं और अथवा में हमारे दमामी समाज का एक घर है और इनकी गोत्र क्या है साहब? लवेरा। और इनके भाईबंद और अपने इस गांव के संबंध में जितने दमामी रहते हैं उनके बारे में जानकारी लेना, आपकी रिश्तेदारी के बारे में जानकारी लेना और आसपास के जो गांव है जो आपके गांव से सटे हुए हैं उनमें सबकी दमामियों की जानकारी लेना, इसलिए मैं आज ये अथवा आया हूँ। अब मैं आपको सीधा रूबरू कराता हूँ। श्रीमान जी, सर व्यक्तिगत परिचय दे दो आप। मेरा नाम जगदीश। क्या नाम? जगदीश। जगदीश जी लवेरा। लवेरा। आपके पापा का नाम क्या है? बलदेव जी लवेरा। बलदेव जी लवेरा। और आपकी मम्मी का नाम? संपत भाई कंडारा। संपत भाई कंडारा। कंडारा। ये कहाँ से हैं? ये अथवा की है साहब, कंडारा। अथवा के ही है? हाँ। अच्छा जी का साहब, यहाँ मेरा ननिहाल है, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा। तो सर मैं अब आपके भाइयों के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके भाई कितने हैं? मेरे 3 भाई है साहब। और क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम अशोक जी एक का नाम मुकेश जी। एक का नाम अशोक, एक राजू। राजू, अशोक और अशोक मुकेश और राजू। राजू। साहब अशोक जी ने कहाँ शादी करी? अशोक ने वहाँ की साहब आवरी माता, कावरी माता गोजा परिवार में। गोजा परिवार। वेरी गुड। दूसरे भाई ने? नीमच। किसके यहाँ? मदन जी के गोद बनी के ध्यान में रही, दिमाग में निकल गई। पता नहीं। वो नीमच रहते हैं पर नीमच के नहीं है वो। अच्छा कहीं और सही है। खेड़ी से। गुलाब खेड़ी कहाँ से है? खेड़ी का रहने वाले हैं और नीमच रहते हैं। गुलाब खेड़ी कहाँ है फेरे? नीमच के पास में ही है। अच्छा, वाह भाई, पहली बार नाम सुना। अब उसके बाद तीसरा और क्या नाम उनका? मुकेश। उसने शादी नहीं हुई साहब अभी। अभी कुंवारा है। क्या उम्र है? उसकी उम्र होगी साहब 26-27 साल। और क्या करता है वो? वो साहब बेड का धंधा करता है। पेड़ का धंधा करता है। अच्छा, लड़की ढूंढी नहीं या लड़की मिली नहीं, ऐसा कोई? नहीं साहब, ढूंढी तो है बाकी मिली नहीं ना। मिली नहीं। हाँ। चलो ठीक सर। अब ये बता दीजिए आपके ननिहाल में अभी वर्तमान में वो कहाँ है और क्या करते हैं? कोई नहीं रहा है। यहाँ नलिया में तो कोई नहीं साहब, मैं ही बस अकेले ही रहे हैं? नलियाल के कोई परिवार का नहीं रह सकता। चलो ठीक है। अब सर मुझे ये बता दीजिए, आपके यहाँ एक तो रिश्ता किया आपके बेटे का, ये तो कहाँ से है? खास तो आवरी माता आवरी से, माता। गोजा नहीं। परिवार से, पर जातला रहते हैं। जात? अच्छा, आप गोजा परिवार से? हाँ, मिट्टू लाल जी की पोती हूँ मैं। अरे यार ठीक है। यहाँ ननिहाल है। यहाँ ननिहाल है। और सेकंड जो है आपके और बेटा है, हाँ वो साहब, और है। उसने कहाँ शादी करी? शादी नहीं हुई साहब अभी तो, एक की। अच्छा, एक दो बच्चे हुए हैं जो दोनों में से एक की शादी हुई? 3 लड़के मेरे। 3 लड़के, तो 2 लड़कों की शादी, एक की तो बता दिया आपने। हाँ। और एक और कहाँ किया? सगाई करी एक की। कहाँ पे? यहाँ तुमड़िया गाँव। तो उमड़े यहाँ से कितना दूर है? हैं? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लमसम होगा साहब 40 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर। अच्छा, तो सर ये आपके जो ये गांव है इसके आसपास में ऐसे कौन से गांव हैं जहाँ दमामियों की संख्या है या दमामी रहता है? दमामी है साहब, डावड़ा है, चांदला है, थोड़ोद है, थोड़ा दे सिंगोली है, जाट है, चावंडिया है। जाट और चावंडिया और और जावदा है। जावदा है इधर। जावदा, नीमड़ी। जी। हाँ, और आगे और डिकेन है। वो डिकेन है। रूट पे है, हमारे आसपास नहीं है। तो डिकेन तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। हम्म। चलो ठीक है। अब ये बता दिए सर कि आपके आसपास में एरिया में दमामियों की संख्या कितनी मान लें? सबकी दमामियों के परिवार की संख्या तो होगी साहब लमसम 200-250 होगी। इन 5-7 गाँवों को मिला के 200-250 है। हाँ। और किस गोत्र के मान लें? सबसे ज़्यादा है साहब यहाँ डावड़ा में छाता परिवार। जी। उसके के बाद है थोड़ोद में कंडारा परिवार। थड़ौद में कंडारा परिवार। और सिंगोली में सब जातिया परिवार। जी। और इधर जाट में है साहब देदड़ा परिवार देदड़ा परिवार। और एक छाता परिवार। छाता परिवार। एक गांव और बताया था, चावंडिया। चावंडिया। वहाँ पे कौन सी गोत्र है? वहाँ में गोजा परिवार। गोजा परिवार है। तो सर आपका इन सब गांव में संपर्क बना हुआ है? हाँ, जाते आते हैं साहब हम। मतलब ब्याह शादी में जाते आते हैं?
कोई छोटा मोटा करेंगे हम लोग सब में जाते आते हैं। ठीक है सर। और इस घर में इन सब गाँव में तकरीबन हमारे 300 दमामी तो हैं। जी। ठीक है सर। हमारा चैनल इस गांव में, इस हर गांव में जाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे मेन कारण ये है साहब, हमारा दमामी संख्या में तो बहुत है पर इकट्ठा कभी नहीं होता है। इकट्ठा नहीं होता। और इकट्ठा होने के लिए देखो पे पैसे भी चाहिए। अब एक कोई व्यक्ति ऐसा हमारे समाज में धनाढ़ी नहीं है जो 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके, है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम हर घर से यदि 500 या 300 रुपये लेते हैं और उन सबको वहाँ 2 दिन रखते हैं, हाँ। तो इससे हमारा मैनेज हो जाएगा। यदि 1 लाख होते हैं तो 1 लाख इंटू 500 कम से कम 5 करोड़ रुपये हो जाए। इतनी संख्या में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे ना, तो 1 लाख लोगों को हम खाना खिला सकते हैं, रख सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं। इसके पीछे मेन मकसद ये सर, जैसे शिक्षा विभाग में अभी मिडिल स्कूल हुआ, सेकेंडरी स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, मॉडल हुआ, महात्मा गांधी हुआ, किसी भी विद्यालय में संगीत की पोस्ट नहीं है। संगीत पोस्ट नहीं है। तो हमारी तो चाह ये है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात या महाराष्ट्र हो, हमारे दमामी को इसमें संगीत में मौका मिले, वो टीचर बने। ठीक है। आज हम राती जगह करते हैं या बैंड में जाते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? 2000, 5000, 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। इससे हमारा घर गुजारा नहीं होता है। तो क्या हमारा व्यक्ति टीचर बनेगा जिसको 60,000 रुपये मिलेंगे? ठीक है। ये रिटायरमेंट होने पर 1 करोड़ मिलेगा। और यदि वो पेंशन लेगा तो जो उसकी तनख्वाह होगी, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो भी, उसका आधी तनख्वाह उसको घर बैठे मिलेगी पेंशन। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि वह सर्विस में समय से पहले शांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को नौकरी मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि पति शांत हो गया अपने रिटायरमेंट के बाद, तो पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। ठीक है। और पति शांत हो जाता है तो बेटे को भी सर्विस मिल सकती है। तो इन सब सुविधाओं से हम क्या हैं? वंचित हैं, बच रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके एक बात सरकार से कह तो सकते हैं कि भाई हमारे को क्यों वंचित रखा? हमने क्या तुम्हें वोट नहीं दिया क्या? तो हमारी सरकार को ये कहना हमारा बहुत ज़रूरी है, पर वो इकट्ठा होकर कहना है। इसलिए एक अधिवेशन करना चाहते हैं। दूसरी बात है सर, आज की तारीख में जैसे एक शादी में 10 लाख रुपए तो मामूली बात है। क्या दमामी 10 लाख खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम जैसे अधिवेशन के साथ साथ यदि सामूहिक विवाह करें, एक बच्चे को सरकार राजस्थान 50,000 देती है, बच्ची को 50,000 देती है, दोनों मिलाकर 1 लाख होते हैं। 50 जोड़े हुए तो 50 लाख हो गए। और 50 लाख में तो बहुत अच्छी शादी हो जाती ना। तो घर धनी के ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। यदि अधिवेशन के साथ हम सामूहिक विवाह करें तो क्या आपका गांव, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार इसमें सहयोग करेंगे? करेंगे ना। भैया अच्छी बात है कि नहीं है? बढ़िया बात है। तो बढ़िया बात है। सामूहिक विवाह हो तो बढ़िया बात है। सही। क्यों भाई साहब, आजकल 2 लाख रुपए तोला सोना है और 4 लाख रुपए किलो चांदी है। आज अगर पाइजब भी रखेंगे ना तो 10-15 हज़ार रुपये चाहिए हैं। तो हमारा दमामी बेचारा ढोल बजाने वाला वो कहाँ से पैसे लाएगा? तो हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं, भाई हमें तुम सामूहिक विवाह के लिए पैसा दो और सामूहिक विवाह में हमारे हर व्यक्ति को समझाएंगे कि भाई आप अपने बेटी को सामूहिक विवाह में भाग दिलाओ। ठीक है। इससे साहब हमारी आर्थिक संपन्नता होगी। फिर तीसरी बात ये सर, जैसे आज अपन झातला है, वहाँ कोई मंदिर है, अपन धर्मशाला बनाना चाहें, तो मंदिर साहब नहीं बनाना चाहें ना, तो अपन बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए? इतने अपने समाज के पास है क्या? नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जितने राज्य हैं और जितनी मंदिर हैं, आज जैनियों की धर्मशाला कितनी बड़ी चौड़ी है? जाटों की धर्मशालाएं हैं, गुजरों की धर्मशाला नहीं है, चमारों की भी है, सभी समाज की। अपनी नहीं है। अपनी इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम तो यार पैसे करें कहाँ से? हमें तो मिलते ही 10,000, 15,000 महीने का है। तो हम पैसा बचाएं, बच्चे शादी कराएं, बच्चों को पढ़ाएं या धर्मशाला बनाएं। पर यदि हम सब मिलकर, देखिए मुसलमान आज चाहे कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, वो 5 रुपये या 10 रुपये
रोज के अपने धर्म के नाम का निकालता है। तो हम दमामियों से ये अपेक्षा करते हैं, एक महीने में 300 रुपये। हाँ, कितने? 300 रुपये। आज अगर हम 25 लाख लोग हैं तो 300 रुपये तो बहुत बड़ी मायना रखते हैं। करोड़ों में हमारा पैसा इकट्ठा होता है। तो हमारी जितनी धर्मशालाएँ बना सकते हैं ना वो बना सकते हैं। जितने लोगों को हम मतलब आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो करना हमारे लिए एक आसान होगा। ठीक है, तो हम अब सब आपसे ये अपेक्षा करते हैं, इन सबको इकट्ठा करें, उनसे एक ही बात कहें, भाई जैसे आज फ़ोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, कोई एक रजिस्टर्ड करवा लें और उसके तहत आप कुछ नहीं, महीने की 1 तारीख 2 तारीख 10 तारीख तक सिर्फ 500 रुपये एक महीने का उस खाते में डालते हैं। देखो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और एक कमेटी बना लें ताकि वो जितनी भी हमारे मंदिरों की धर्मशाला है ना उन सब का निर्माण करें, ज़मीनें खरीदें, छात्रावास बनाएं, ये सब हम कर सकते हैं। हैं तो क्या ये समाज मेरा, क्या आप द्वारा समाज में सहयोग की अपील कर सकेंगे? फिर है सर, तो हम बात तो सहयोग लगे तो देना चाहते हैं। नहीं, आप तो देओ, हाँ। आप लोगों को भी तो कहोगे ना। हाँ तो सही है ना, कोशिश इसमें करो। गलत क्या है? हाँ। सही है ना? कि हम भी पिछड़े रह गए हर चीज में। हमारी समाज, मतलब आपको एक बात बताऊं, मैं जब पढ़ाई करती थी तो मेरा मतलब आपको क्या बताऊं, मैं 2-3 साल तक मैं भटकी, मतलब जाति प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन मेरा नहीं बन पाया। कोई बोले आप ओबीसी में आते हो, कोई बोले आप जनरल में आ रहे हो, कोई बोले एससी में आ रहे हो। तो मैं 2 साल तक मतलब घूमी थी जावर, लेकिन मेरा नहीं बना, नहीं बना। और बोले कि आपके पापा का लेके आओ, तो पापा हमारे साथ रहते नहीं है, उनका मुझे मिल नहीं पाया, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में। मेरा बेटा एक बात मैं कहूँ तेरे से, एक तो तुम्हारे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे डोली हो, चाहे नंगारची हो, चाहे बारेट हो, चाहे दमामी हो, सबको ओबीसी में ले रखा है। राजस्थान के अंदर डोली को एससी में ले रखा है। ठीक है, तो एक लड़ाई हमारी ये भी है कि जब राजस्थान में एससी में ले रखा तो मध्य प्रदेश में ओबीसी में क्यों ले रखा है? हमारे लोगों को रोजगार के लिए रिजर्वेशन का फायदा तब मिलेगा जब ये एससी में आएंगे। मतलब पूरी समाज को एक ही दो ना कि भाई ये किस में आते हैं, सब कहीं पे तो ओबीसी में आ रहे हैं, कहीं एससी में आ रहे हैं। ये तो राज सरकारों ने बेईमानी कर की है। हाँ भाई वो जानबूझ के ये सब अंदर जो फिर के डाल रखे उन्होंने। हमें कॉलेज में छात्रवृत्ति वगैरह ही नहीं मिलती थी, और कोई हमारी समाज वाली लड़कियां थी जो एससी में आ रही थी, वहाँ पढ़ने आती थी नीमच, तो उनको मिलती थी, हमें नहीं मिलती थी। तो ये क्यों, मतलब सबको एक रखो। भाई देखो एक बात है, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है, दोनों बेटियां एससी का लाभ ले रही है। ठीक है, सब जगह अब ऐसी स्थिति में क्यों मध्य प्रदेश पीछे हो रहा है? सही है, तो मध्य प्रदेश को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमारी लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी है। ठीक है, और हम आज 25 लाख इकट्ठे होते ना भाई साहब, 25 में से 5 लाख भी हो गए तो आप ये देख लो हर राजनीतिक रैली फेल हो जाएगी। हमारी रैली सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, 500 या 1000 रुपये आपके खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं ये कहता हूँ भाई, आज ये जहाँतला है, जहाँतला से एक बस भर के जहाँ पे भी अधिवेशन हो, सभी व्यक्ति से 500 रुपये 300 रुपये जो भी लगते हैं वो ले आओ, बस करके आओ, आगे बैनर लगाओ, दमामी समाज जहाँतला। ठीक है, ऐसे 50, 100, 200, 500 बसें जब वहाँ आएगी ना तो सरकार की नींद उड़ जाएगी। तो यार ये कहाँ से आ रहे हैं? अकेले जो काम नहीं होता वो अकेले से देख बेटा, एक बात है, एक उंगली हर कोई तोड़ सकता है पर मुट्ठी कोई तोड़ सकता है क्या? सही है। तो मुट्ठी बनना है अपने हम को, इसीलिए पीछे हैं क्योंकि मिलजुल के नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जरूर मैं बात कहूँगा, तेरे जैसी स्थिति ने वैसी बहुत सारी बेटियों की स्थिति है। वो स्थिति ये है कि पिताजी ने शादी कर ली, माँ को छोड़ दिया और तीसरी जगह भग रहे। हाँ, सही है। ठीक है, तो ऐसे के लिए समाज क्या करे? समाज ने कुछ नहीं किया अभी। तो समाज को करना चाहिए ना, समाज को करना चाहिए। अभी मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया, हम तो गलत है ना, बड़े हैं। ठीक गलत है ना, उनके पास सब कुछ है,
जी। वो 40-40 लाख में, 50-50 लाख में भी सरवानिया महाराज में उन्होंने प्लॉट बेचे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दे रखा अभी तक। हमने केस कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ फायदा नहीं मिला, मजदूरी करके केस में पैसे लग गए। और फिर भी मेरी माँ, अभी बच्चा लड़का नहीं है उनके, हम दोनों बेटियां हैं, हमारी शादी हो गई तो उनका कौन है? बिल्कुल तो सही बात। समाज को कदम उठाना चाहिए। हम अकेले बोले, हमारे अकेले बोलने से क्या नहीं, होता है? इसके लिए समाज ये सोच रहा है, या समाज को मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि भाई जैसे वृद्धाश्रम होता है, जिन माताओं पिताओं के बच्चे बच्ची नहीं हैं उनको वहाँ रखो। कई ऐसे घर हैं हमारे दमामी समाज के जिनको 20-20 और 50-50 बोरी गेहूँ और मक्की आते हैं, वो कि हम नहीं खाते हैं, तो क्या करें भाई, आप उस धर्मशाला में दो, और उन गेहूँ और मक्की से हमारे वो लोग, बच्चे और वो महिलाएं और वो पुरुष खाएंगे जिनके कोई आधार नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, मिलजुल के करो, सही अच्छा कार्य करने में कोई रोक नहीं है। कोई रोक नहीं। ठीक है। और वृद्धाश्रम के अलावा मेरी बात सुनो आप, जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरी मम्मी की बात आप कर रहे हो, तो सबको पता है, समाज को भी पहली शादी मेरी माँ की हुई थी, फिर भी उसके अलावा उन्होंने दूसरी शादी करी, तो समाज को भी उनको कुछ समझाना चाहिए था। जब समाज में बहुत सी जगह हमारी मीटिंग होती है, वो लोग जा रहे हैं, और मेरे दादाजी को वहाँ मतलब आवरी माता में अध्यक्ष बना रखा था, तो उन्होंने गलत कर रखा है, फिर उनको अध्यक्ष बनाने की कहाँ जरूरत थी भाई? उन्होंने अपने घर में बेटे की दूसरी शादी करवा के पोतियों को मतलब दुख देने के लिए यहाँ छोड़ दिया, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, शादी में कुछ नहीं दिया। अभी छोटी बहन है, मैं अकेली उसकी शादी कैसे करवाऊँ? बिल्कुल सही कह रही है। क्या, कहाँ से लाऊं? मेरा खुद का यहाँ गरीब परिवार है, माँ कहाँ से लाएगी? तो समाज कदम उठाएगी ना इस चीज का, तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, कोर्ट में मत जाओ बेटा। एक बात है, समाज यदि जैसे 500 रुपये महीना देती है ना, तो वो सारी बहन बेटियाँ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी शादियाँ भी हो जाएगी, हाँ, उनके जीवन भरण का व्यवस्था भी हो जाएगी, और उनकी शिक्षा भी हो जाएगी। सही है। ठीक है, 5 लाख या 10 लाख लोग यदि इकट्ठा एक साथ 500 रुपये डालेंगे ना, हाँ, तो पैसा करोड़ों रुपए में करोड़ों तैयार में है। जाएगा, ठीक है, सही। और उसकी एक ट्रस्ट बना लो, हाँ, जैसे जेएनयू में आजकल राजपूत में भी होता सब है, में हो रहा है। सब में हो रहा है। नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे में नहीं हो रहा हमारे है। में नहीं है, सही तो हम ऐसा कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। तो हम सबसे आपसे ये अनुरोध करते हैं, आपके जितने मिलने वाले हैं उनसे ये कहिए, एक चैनल चल रहा है दमामी दर्पण, आप उसकी बात सुनिए, उस वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि सभी को एकता बनाए रखने के लिए एक अधिवेशन करना ज़रूरी है, जिसमें सरकारी सेवा भी है, एससी का मामला भी है, और ऐसी बहन बेटियों का भी मामला है जिनके माँ बाप नालायक निकल गए और उनको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो मेरा ये चैनल आपके आया, आपको कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा लगा। तो क्या समाज को आप सहयोग देंगे? समाज का सुधार तो होगा साहब, इससे सुधार होगा। तो सर, आप अपनी तरफ से क्या बात कहना चाहेंगे समाज को? आप जो भी कर रहे हैं आपका साथ नहीं, दे सब। देख बेटा, देख सुन, तुझे अपनी बात तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि समाज तेरी बात को सुनेगा, वीडियो देखेगा, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों में सुधार आवे। सही है। तो अपनी तरफ से बात कह। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने, और हम सब पूरी समाज मिलकर आपका साथ दे, सहयोग दे, जो हमसे बन पड़ेगा वो हमें करना चाहिए। और जहाँ आप बोलो वहाँ सबको इकट्ठा होना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि अब भी नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? कब करेंगे? कई सालों से मतलब हम ये सब सहते आ रहे हैं। बिल्कुल सही हर है। जगह, पढ़ाई से लेकर मतलब हर जगह सहते आ रहे हैं। हम कहीं कोई कार्यक्रम भी रहता है, कहीं जाते हैं तो हमारे रुकने के लिए कहीं मतलब जगह ही नहीं मिलती, कुछ है ही नहीं हमारी समाज का। तो मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया आपने, हम सब आपके साथ है, और जो लोग दूसरे भी हैं सबको आपका साथ देना चाहिए। चैनल को भी मतलब आगे बढ़ाइए आप, और जो हो सके उतना सहयोग दीजिए। थैंक यू बेटा, और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये बात आप दूसरों तक पहुंचाएं, और मेरा चैनल का नाम है दमामी दर्पण भिलवाड़ा। ठीक साहब।